सर आपने ये बताया था कि इमोशन एक थॉट है। इमोशन एक थॉट है। और जब हम अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेते हैं, और जब हम मतलब इमोशन एक थॉट है, और जब अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेते हैं तब हम मतलब कोई भी मतलब किसी भी चीज़ से मतलब ये होता है कि मतलब किसी फाइट करने की क्षमता आ जाती है सर। क्योंकि मतलब लाइफ में ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत प्रकार का मतलब जब दुर्घटना होती है सर, तो दुर्घटना होती है तो हमारे ऊपर इमोशन हावी होता है। हमारी लाइफ में जब मतलब बहुत तरह का जब दुर्घटना होती है तो हमारे पे इमोशन हावी होता है। तो उस इमोशन को अगर हम कंट्रोल कर लें तो हमारे पे मतलब क्या बोलते हैं कि वो इमोशन हावी मन होती है। की गतियां होती हैं। यस सर। जब तुम सो रहे होते हो यस सर। तो मन की गति करीब करीब रुक जाती है। जब तुम जगे होते हो तब मन में तमाम तरीके की गति होती है। गति माने मूवमेंट। यस सर। सतही जो गति होती है ऊपर ऊपर की, यस सर। उसको कहते हैं थॉट। और जब मन में सतह के नीचे यस सर। एकदम भूचाल आ जाते हैं तो Yes, उसको sir. कहते हैं इमोशन। यस सर। पर थॉट और इमोशन एक अर्थ में एक जैसे हैं। क्या कि दोनों मन की गतियां हैं। दोनों क्या हैं? मन की गतियां हैं। मन का मूवमेंट है। यस सर। वो मूवमेंट जब बहुत गहरा हो जाता है यस सर। तो वो इमोशन है। यस सर। उसमें अहम भाव बहुत प्रबल होता है। यस सर। थॉट सतही होता है इसलिए दिखाई देता है। तुम बता सकते हो तुम क्या सोच रहे हो। तुम ये भी बता सकते हो कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। इमोशन गहरा होता है। यस सर। उसमें तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हें कुछ क्यों लग रहा है। तुम अचानक डर गए। तुम जरूरी नहीं है कि बता पाओ कि तुम क्यों डर गए। यस सर। तुम्हें अचानक ऐसे लगने लगा कि कुछ खो जाएगा, कुछ छिन जाएगा। तुम्हारे Yes, भीतर sir. ईर्ष्या उठ गई। यस सर। जरूरी नहीं है कि तुम बता पाओ कि तुम्हारे भीतर ईर्ष्या क्यों उठ गई। यस सर। ये सब मन की गहराइयों में छुपे हुए संस्कार हैं। तो इमोशन का लेना देना इनसे होता है। कहने की बात यह है कि इमोशन को संस्कार जानना, गहरा संस्कार, सच्चाई नहीं। जैसे विचार, थॉट प्रभावों पे निर्भर करता है, ठीक उसी तरीके से जो इमोशन होता है वो भी संस्कारों पर, और संस्कार भी प्रभाव है, वो संस्कारों पर निर्भर करता है। बात आ रही है समझ में? यस सर। यस सर। मन ने ट्रेनिंग पाई हुई है एक तरीके से सोचने की, और मन ने ट्रेनिंग पाई हुई है एक तरीके से इमोशनल होने की। यस सर। वो ट्रेनिंग हटा दो यस सर। तो जैसे विचार हटेगा वैसे ही भावनाएं भी हट जाएंगी। यस सर। कई अर्थों में विचार और भावना यस सर। बिल्कुल एक है। उनमें अंतर बस गहराई क्या है। भावना गहरी हो जाती है। भावना इतनी गहरी हो जाती है कि फिर वो शरीर पर भी छा जाती है। यस सर। तुम कुछ सोच रहे हो, इससे हो सकता है तुम्हारे शरीर पे बहुत अंतर ना पड़े। यस सर। पर अगर तुम किसी बात को लेके भावुक हो गए यस सर। तो आंखें रो पड़ेंगी, चेहरा गर्म हो जाएगा, हाँ, यस सर। सरदर्द भी शुरू हो सकता है। यस सर। अब शरीर पे असर पड़ गया। बात आ रही है समझ में? यस सर। तो विचारों को जैसे प्रभाव जानते हो वैसे ही भावनाओं को संस्कार जानना। यस सर। इसका प्रमाण देख लो। प्रमाण ये है कि स्त्रियों में जैसे भावनाएं उठती हैं वैसे पुरुषों में नहीं उठती। उनमें ज़्यादा डिफरेंट होता संस्कार है उनके। है। यस सर। उनको वो जितनी जल्दी भावुक हो जाती हैं पुरुष नहीं होते। यस संस्कार है, और एक गहरे बायोलॉजिकल संस्कार है। सर। उनकी जो पूरी बॉडी केमिस्ट्री अलग है, उनके हार्मोन अलग हैं, यहाँ तक कि उनके ब्रेन की बनावट भी थोड़ी सी अलग है। तो उनको जिस तरीके से दुनिया दिखाई देती है तुम्हें नहीं दिखाई देती, लेकिन उनको जैसे दिखाई देती है वो भी कोई सच बात नहीं है। वो बस उनके शारीरिक संस्कारों की बात है। तुमको भी जैसे दिखाई दे रहा है उसमें भी कुछ सच नहीं हो गया, वो भी तुम्हारे शारीरिक संस्कार हैं। तो ये हमें याद रखना है, ये बात हमें भूलनी नहीं। क्या
जो संस्कार है कि भावनाएं भी बस शारीरिक संस्कार हैं। भावनाएं भी, भावनाओं को बहुत ज्यादा कीमत नहीं दे देनी है। नहीं तो शरीर भारी हो जाती है। वो शरीर पे हावी हो गई है इसलिए लग रहा है बड़ी बात है, वरना और कुछ नहीं है। ठीक है, हमने अभी कहा ना, विचार जब तक है तब तक हो सकता है कि तुम ऊपर ऊपर से शांत भी दिखो। कोई बैठे बैठे सोचे जा रहा है पर उसकी शक्ल ऐसी हो सकती है जैसे कि सुनना है वो हमें। बड़ी शांति है, या कि वो तुम्हें बैठ के सुन ही रहा है, पर भीतर ही भीतर खुराफात अपने चल रही है। दिमाग से अपना तो विचार सतही चीज है, विचार छुप जाता है, भावना छुप नहीं पाती। भावना एक विस्फोट की तरह होती है। तुम बाकी सब कुछ छुपा गए, पता चला आंसू आ गए, लो सारी बात खुल गई। या कि कुछ बोल रहे थे गला रूंध गया, या आवाज पैनी हो गई, या आवाज ऊंची हो गई, या हाथ कांपने लग गए। ये सब भावनाओं में होता है। सर एक बात थी, आप सर खुश हैं? कभी सोचते नहीं बेटा। सर हमें हमेशा एक पाने की चाह क्यों रहती है? हमें मतलब हमेशा खुश क्यों रहना चाहते हैं? दुख के बारे में सोचते हो ज़्यादा तो फिर सुखी भी होना चाहते हो। इतने तल्लीन हो जाओ किसी चीज़ में कि दुख के बारे में सोचने की भी मोहलत ना मिले, और तो जब फिर सुख का करोगे क्या फिर? जब हमारे ऊपर दुख का कोई पहाड़ टूटता है सर, तब बेटा दुख कोई बाहरी चीज़ नहीं है कि तुम पे कोई पहाड़ टूट पड़ा। दुख भी सोचने की बात है। यस सर। दुख भी सोचने की बात है। है तो चलो मैं उदाहरण दे देता हूँ। तुम्हें अभी पता चला है कि तुम फेल हो गए हो, तुम बहुत दुखी थे। तभी दूसरी खबर आती है कि लॉटरी लग गई है 10 करोड़ की। दुख कहाँ गया? चला गया सर। क्या स्थिति बदली है? क्या तुम पास हो गए? तुम दुखी क्यों थे? क्योंकि मैं फेल हो गया। तुम फेल हो गए। तुम फेल हो गए तो तुम दुखी थे। यस सर। तभी खबर आई कि लॉटरी लग गई है, 10 करोड़ मिल गए, तुम सुखी हो गए। यस सर। क्या तुम्हारा रिजल्ट बदल गया है? क्या तुम पास हो गए? नो सर। तो दुख घटनाओं में नहीं है। फेल तुम पहले भी थे, फेल तुम अभी भी हो। घटना नहीं बदल गई। फेल तुम पहले भी थे, फेल तुम अभी भी हो, लेकिन तुमने उसको महत्व देना कम कर दिया। क्योंकि तुम्हें कुछ बहुत बड़ा मिल गया एग्जाम के रिजल्ट से, 10 करोड़ मिल गए। तो दुख से आदमी तब छूटता है जब वो दुख को कीमत देनी बंद कर देता है। दुख देने वाली घटनाएं तब भी घटती रहती हैं। तुम फेल हो गए, दुख देने वाली घटना तो घटी है, लेकिन तुम उसे कीमत ही नहीं दे रहे तो दुख नहीं है। यही बात सुख की होती है। वैल्यू दे देने से बढ़ जाता है। वैल्यू देना ही दुख है। यस सर। जिस चीज को तुम वैल्यू ना दो तुम्हें दुखी कैसे कर सकती है? यस सर। जिस चीज को तुम जितनी कीमत दोगे वो तुम्हें उतना दुखी करेगी, उतना ही सुखी भी करेगी। यस सर। तो ऐसा नहीं कि कोई घटना आके तुम्हें दुखी कर जाती है, उस घटना को तुम जो वैल्यू देते हो वो तुम्हें दुखी करती है। आ रही बात समझ में? इस प्रकार आप सुख को भी वैल्यू देते, इस वजह से सुख फील करते। इसलिए सुख फील करते हो। यस सर। सर अब